बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम माह मुहर्रम के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। कमरी साल का पहला महीना मुहर्रम अल हराम का बाबरकत महीना है। इस माह मुक़द्दस में सन हिजरी तब्दील होता है। लफ्ज़ मुहर्रम हरम से माखूज़ है, जिसके मानी इज़्ज़त और एहतराम के हैं। मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए भी कहा जाता है कि अहले अरब में इस महीने में अपनी तलवारें म्यानों में डाल लेते थे और कत्ल व गारत से रुक जाते थे। यहाँ तक कि लोग अपने दुश्मनों से भी बेखौफ हो जाते थे और बाप या भाई के कातिल से मिलते तो इसे कुछ न पूछते, न किसी से लड़ाई झगड़ा करते। गोया ज़माने जालियत में भी लोग इस महीने में किसी इंसान के कत्ल और जंगो जदाल को हराम समझते थे। अल्लाह ताला के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इस्लाम में इस मुबारक महीने की हुर्मत और अज़मत और ज़्यादा हो गई। कुरान मजीद में इरशाद बानी है, बेशक अल्लाह की किताब में अल्लाह के नज़दीक गिनती के मुताबिक इस वक्त 12 महीने हैं, जब से इसने ज़मीन और आसमान बनाए हैं। इन महीनों में 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म मत करो। और हुर्मत और इकराम वाले 4 माह हैं, जिनमें मुहर्रम, रजब, ज़िल्क़द और ज़िलहज हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हमें रमज़ानुल मुबारक के बाद किस माह में रोज़े रखने चाहिए? तो फरमाया, मैंने सिर्फ़ एक आदमी को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल करते सुना था। इस वक्त मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तो रमज़ान के बाद रोज़े रखना चाहे तो मुहर्रम का रोज़ा रख, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। इसमें एक ऐसा दिन है जिसमें अल्लाह ने कुछ लोगों की तौबा कबूल फरमाई और कुछ लोगों की तौबा कबूल फरमाएगा। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुहर्रम अल हराम में रोज़े रखता है तो इसे हर रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो शख्स मुहर्रम अल हराम में पहले 10 दिन तक मुसलसल रोज़े रखेगा, गोया इसने 10,000 साल तक इस तरह इबादत की कि रात में क़याम किया और दिन में रोज़ा रखा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जिसने ज़िलहज के आखिरी दिन और मुहर्रम के पहले दिन रोज़ा रखा तो गोया इसने गुज़िश्ता साल के रोज़ों में ख़त्म किया, यानी साल भर रोज़ा रखा और आइंदा साल को भी रोज़े से शुरू फरमाया। अल्लाह इन रोज़ों को इनके 50 बरस के रोज़ों का कफ़ारा बना देगा। रिवायत में है कि जो शख्स मुहर्रम की पहली रात को 2 रकात नमाज इस तरह अदा करे कि सूरह फातिहा के बाद सूरह यासीन एक बार पढ़े, तो अल्लाह ताला इसे जन्नत में 2000 महल ऐसे अता फरमाएगा, जिसमें हर एक में कुव्वत के 2000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर ज़बर जद के तख्त पर हूर बैठी होगी। इस नमाज पढ़ने वाले की 6000 बलाएँ दूर हो जाती हैं और 6000 नेकियां इसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं। जो शख्स मुहर्रम की पहली रात में 8 रकात 4 सलाम में इस तरह अदा करे कि हर रकात में सूरह फातिहा, सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े, तो अल्लाह ताला इसे बख्श देगा। जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख के दिन में 12 रकात इस तरह पढ़े कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़े, तो इसे 10,000 बरस की इबादत का सवाब मिलेगा और हर सूरह इखलास के बदले इसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा। इस महल में बहुत से महल होंगे और हर 2 महल के दरमियान 10 बरस की मुसाफत होगी। इस माह मुक़द्दस का 10वां दिन, जिसे अशूरा का यौम भी कहते हैं, अशूरा सयानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जामिया बरकत के हैं। ये यौम अशूरा हर साल मुसलमानों के लिए जामिया बरकत बन कर आता है, इसलिए अहले अरब ने इस दिन का अशूरा के नाम से मौसूम किया। उलमा का कहना है कि अल्लाह ने इस दिन को अर्श, कुर्सी, लूह, कलम, जन्नत, हज़रत आदम, अम्मा हवा, ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन उनको आग में फेंका गया और इसी दिन आग गुलजार बनी। इसी दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई। यही वो दिन था जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूद पहाड़ पर रुकी। इसी दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुल्क अज़ीम अता फरमाया।
اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ اس زمین پر آسمان سے پہلی بارش اسی عاشوراء کے دن ہوئی، اور اسی دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دے کر دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت طاہرات نے ہر ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر اور استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال نظر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی قریش عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشوراء کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کے روز غسل کیا سوائے مرض الموت کے کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ عاشوراء کے روز آنکھوں میں سرما لگانا آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے میں وسعت فرمائے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال وسعت سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنا بڑا ثواب کا باعث ہے، اسے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس دن لوگوں کو پانی پلانا، شربت، دودھ یا کوئی اور مشروب پلانا بھی باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس ایام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محرم الحرام اور قربانی اہل بیت کے صدقے سب کی مشکلات آسان فرمائے، اور ہمارے پیارے پاکستان کو دہشت گردی اور فرقہ واریت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔